इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक। सो हमारे सामने एक रिजिड लिंक ए बी ब्लैक कलर से हमने ड्रॉ किया हुआ है। ये रिजिड लिंक ए बी के अंदर हमें जो चीज दी हुई है वो ये है कि पॉइंट ए के ऊपर हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता है और उसका डायरेक्शन भी पता है, और पॉइंट बी के ऊपर हमें सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है। सो अगर मैं इन वेलोसिटी वेक्टर्स को ड्रॉ कर दिखाऊं, वो होंगे कुछ इस तरह से। सो वी ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट कर रही है राइट साइड की डायरेक्शन में, और आपका रिजिड लिंक ए बी एंगल बना रहा है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। पॉइंट बी के ऊपर आपका वेलोसिटी का वेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस डायरेक्शन में, वी बी, और ये बना रहा है एंगल बीटा इस ए बी लिंक की लाइन के साथ। अब अगर मैं इस रिजिड लिंक ए बी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ढूंढना चाहता हूं, तो वो मैं ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरह से कि मैं ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर्स अपने वेलोसिटी वेक्टर्स को। एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी वेक्टर वी ए से, और एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा अपने वेलोसिटी वेक्टर वी बी से, कुछ इस तरह से। और जहां पर जाकर ये वेलोसिटी वेक्टर्स मीट करेंगे पॉइंट आई के ऊपर, वो पॉइंट आई मेरा बन जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, और मैं मान के चलूंगा कि मेरा पूरा रिजिड लिंक ए बी प्योर रोटेशन करेगा इस पॉइंट आई के अबाउट। अब यहां पर हम कुछ एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि आपका एक एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, जो बेसिकली यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है पॉइंट ए की तरफ, और एक दूसरा एंगल पॉइंट बी पे हम ड्रॉ कर सकते हैं जो है 90 माइनस बीटा। अब एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि बेसिकली आपका रिजिड लिंक है, आपका ए बी लिंक रिजिड बोला गया है। सो उसके अपने दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई मोशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपके जो वेलोसिटी वेक्टर्स को रिजॉल्व कंपोनेंट्स है, बेसिकली वी ए कॉस अल्फा और वी बी कॉस बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा। और सिमिलरली हम इनके अंदर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के साथ ये भी लिख सकते हैं कि वी ए बाई वी बी विल बी इक्वल टू कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा, और कॉस बीटा और कॉस अल्फा को हम साइन की टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस बीटा बाई साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। सो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सो इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम फोकस करें ट्राइंगल ए आई बी के ऊपर, और अगर हम अप्लाई करें लैमीज थ्योरम इस ट्राइंगल के एंगल्स के ऊपर, तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं जो होगा कुछ इस तरह से, दैट इज द डिस्टेंस ए आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस बीटा इक्वल टू द डिस्टेंस बी आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। सो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एज इक्वेशन नंबर 2, और इसके अंदर भी हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इसे दोबारा लिख सकते हैं, ए आई डिवाइडेड बाई बी आई इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आपको अगर याद हो, पिछली स्लाइड पर हमने लिखा था इक्वेशन नंबर 1, जिसमें भी थे साइन की टर्म्स, दैट इज साइन ऑफ 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी। सो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, हम अपनी फाइनल इक्वेशन को डिनोट कर सकते हैं एज वी ए डिवाइडेड बाय ए आई इज इक्वल टू वी बी डिवाइडेड बाय बी आई, जहां पर वी ए है आपका वेलोसिटी वेक्टर of velocity of vector A, VB है आपका velocity of vector B, AI है basically the distance
from point A to I and BI है the distance from point B to I. अब अगर कोई पॉइंट C लाई कर रहा हो आपके रिजिड लिंक AB के ऊपर, सो इस इक्वेशन 4 को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं इस फॉर्म के अंदर कि VA, that is velocity of any point A divided by the distance AI, is equal to velocity of any point B divided by the distance BI is equal to the velocity of any point C divided by the distance CI is equal to omega, where omega is the angular velocity of the rigid link AB. सो ये फॉर्मूला जो इक्वेशन 5 में हमने लिखा है ये काफी यूज आएगा जब हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।